जय गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आई हुई सभी संगत को प्रणाम और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है गुरु जी के सत्संग में। आइए संगत जी, आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं और आज इनवाइट करेंगे नीलम कपूर आंटी को। नीलम आंटी आएं और सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी अंकल। पहले तो शुक्राना हमेशा गुरु जी की कृपा मेरे पे बनाए रखने के लिए। गुरु जी हमेशा याद रखते हैं और आपका कॉल आ जाता है और मुझे एक नई एनर्जी मिल जाती है हमेशा। और गुरु जी का जब भी हम नाम लेते हैं तो वो एनर्जी हमेशा ही मिलती रहती है हमारे को गुरु जी के नाम लेने से। गुरु जी किसी किसी को मेडिएटर बनाते हैं, चूज करते हैं और ब्लेसिंग्स देते हैं किसी ना किसी रूप में। तो आज मैं फिर से शुक्राना करूंगी गुरु जी का कि उन्होंने फिर से मुझे याद किया। और मेरे बड़े सारे सत्संग है, एवरी डे सत्संग है, एवरी डे रोज एक सत्संग है गुरु जी के साथ। और उनकी बड़ी कृपा है कि मैं यहाँ पर बोल पा रही हूँ, क्योंकि जर्नी तो मेरी अपनी है जो मुझे चलानी है, बट गुरुजी हमेशा साथ रहते हैं और उस जर्नी में से तुम्हारे अप्स एंड डाउन्स के साथ तुम्हें कैसे बाहर निकालते हैं। तो वो छोटा सा जो भी छोटे छोटे से एक्सपीरियंसेस हैं जो मैं बोल पाऊं और गुरुजी बुलवा पाए, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी उनकी कृपा से जो वो बुलवाएंगे। क्योंकि हम लोग बोल ही नहीं पाते हैं, हमारे अंदर वो बोलने की क्षमता ही नहीं है। उनकी प्रेज करने के लिए भी तुम्हारे पास बहुत ज्यादा वर्ड्स और उनकी कृपा, उनकी बहुत सारी ब्लेसिंग्स होनी चाहिए। मैं छोटा सा पहले यही बताना चाहूंगी कि मैं गुरुजी के बारे में 97 98 में फर्स्ट टाइम 97 एंड में गुरुजी के बारे में मुझे पता चला। एक और संगत है, ब्लेस संगत है, गुरुजी ने बड़ी कृपा की है। जैसे बोला जाता है कि गुरुजी की बेटी है, तो अनीता कुमार आंटी से मुझे गुरुजी के बारे में पता चला। सो इट्स ऑलमोस्ट लाइक 29 ईयर्स, 28 to 29 ईयर्स हो गए हैं, जो मुझे एग्जैक्ट जहां तक याद है मुझे 97 या 98 की बिगनिंग थी। और बहुत सर्दी का टाइम था, मतलब उससे पहले ही मुझे गुरुजी के बारे में पता चला था, बट मैं शायद उसी टाइम पे मिली थी गुरुजी को। उनके साथ ही मेरी सारी फैमिली गई थी। मेरी छोटी सी डॉटर थी और आई थिंक 5-6 साल की होगी या 7 साल की होगी, और सारा परिवार हम अचानक गुरुजी के पास गए थे, एम्पायर स्टेट। सो उससे पहले मैं गुरुजी के बारे में उनसे सुन चुकी थी। आई थिंक बहुत सर्दी का टाइम था, मुझे इतना भी याद है। और गुरुजी ने हमें बड़े प्यार से अपने पास बुलाया, लेकिन गई इस ख्याल से थी कि हम सभी इसी ख्याल से गए थे कि हाँ, कोई एक एम्पायर स्टेट में गुरुजी बैठते हैं जिन्हें अनीता कुमार आंटी जाती हैं और मिलती हैं। और वो हमें एकदम रैंडमली ही ले गई, हमें मालूम भी नहीं था कि हम वहीं जा रहे हैं। उन्होंने कहा मैं तुम्हें एक जगह ले जाना चाहती हूँ। मुझे थोड़ा सा कुछ आइडिया हुआ क्योंकि मैं उनके बारे में बहुत कुछ सुन चुकी थी। तो लेकिन एक भाव से जाने में और उसमें बहुत फर्क होता है। सो हम उस भाव से गए नहीं थे, हम उस भाव से गए कि ठीक है, ये अनीता आंटी का एक बिलीफ है, उसकी वजह से हम गुरुजी के पास चले जाते हैं। देयर इज नो डाउट अबाउट इट कि वहां एक अलग एनर्जी थी। आज भी वो फ्रेग्रेंस मुझे याद है, वो एक अलग फ्रेग्रेंस थी उस कमरे में। और बहुत अच्छी एनर्जी थी, बहुत अच्छी वाइब्स थी, बड़ा खुशहाल नुमा सारा माहौल था। गुरुजी बहुत ही कैजुअल थे, सबसे हंस खेल रहे थे। बड़े प्यार से उन्होंने हमें भी अपने पास बिठाया। पहले बोला कि इनको लंगर खिलाओ, हमने लंगर खाया। पीछे छोटे छोटे शब्द, मुझे आज भी याद है, शब्द चल रहे थे। और फिर उन्होंने हमारी सारी फैमिली को, हम 8-10 लोग थे, बच्चे सब, हम सबको अपने पास बिठा लिया लंगर खाने के बाद, और बातें करने लगे और बड़ी मीठी मीठी पंजाबी में बातें करने लगे। और उन्होंने कुछ कुछ सबको बताया, पूछा कि तू क्या करता है, कि तू क्या करती है, और कुछ किसी को
बताया कि मुझे आज भी याद है, मेरी सिस्टर इन लॉ थी, उनको बोला कि हेल्थ की वजह से तू प्रदोष व्रत रखा कर। वो लाइन मैं कभी भी भूलती नहीं हूँ। और तो वो एक गुरुजी का मुझे कुछ कुछ सारा याद है। तो बहुत अच्छा वो एक्सपीरियंस था, बड़ा अच्छा लगा वहां जाके। और ये बात भी मैं भूलती नहीं हूँ कि गुरुजी ने बोला मुझे कि तू हुन ना आया कर, तू आया कर, और ना ऐसा करी कि हुन ना बड़े मंदिर आए। तो बड़े मंदिर में इसलिए मुझे पूरा याद है, एग्जैक्टली विंटर था कि उन्होंने शिवरात्रि के लिए बुलाया था। शिवरात्रि के लिए उन्होंने बोला बड़े मंदिर आए। तो मुझे पता था कि बड़ा मंदिर भी है, और यहाँ गुरुजी रहते हैं और बड़ा मंदिर है, वहां सब माथा टेकते हैं। पर मैं कभी गई नहीं थी। लेकिन मेरा वो भाव नहीं था अंदर से, अ, वो चीज फॉलो अप करने की कोशिश ही नहीं की। बस वहां एक जैसे एक महापुरुष को मिलके आए, हंसे खेले, उनके साथ उनकी ब्लेसिंग्स ली और अपने घर चले आए। उनकी जो आज्ञा थी उसका पालन करना उस टाइम शायद किस्मत में नहीं था। तो वहां से आ गई और मन में ही सोचती रही कि हम लोग तो हर साल शिरडी जाते हैं, साईं बाबा के मंदिर जाते हैं, और लोधी रोड जाते हैं, और फिर शिरडी चले जाते हैं। और हमारे घर में मतलब माता रानी का भी पूरा सब मानते हैं। गुरुद्वारे भी मेरी मदर इन लॉ जाते थे, और हम लोग तो वही करते हैं, नवरात्रे करते हैं, बाबा के मंदिर शिरडी चले जाते हैं माथा टेकने। ये तो अनीता आंटी का बिलीफ है। और थे सब बहुत प्यार से थे, वहां सब कुछ था। लेकिन आ, ये बिलीफ जो है ना एक करना, वो शायद अभी मुझे लगता है कि वो भी उनकी आज्ञा के बिना नहीं हो पा रहा था। तो फिर ये हुआ कि हमने उनकी आज्ञा का पालन नहीं किया, और उसके बाद उसमें फिर से थोड़ी गैप आ गया। लेकिन कुछ ऐसा था कि मेरी फैमिली में किसी मेरी सिस्टर इन लॉ का एक बेटा था, उनको कुछ ना कुछ बाय बर्थ प्रॉब्लम हो रही थी, और उनकी लेग्स में प्रॉब्लम थी। और मेरी सिस्टर इन लॉ का बड़ा टफ टाइम चल रहा था। वो कभी इस डॉक्टर पे कभी उस डॉक्टर पे, उसको उठा उठा के, बाय बर्थ ही उनको प्रॉब्लम थी उनके बेटे को। तो मैं उनके पास बैठी थी और मुझे बहुत बुरा महसूस हो रहा था। तो एक दिन मैंने उनसे बोला, मैं क्या आप जगह जगह डॉक्टर पे जाते हो? अ, मैं भी गई हूँ, पर मुझे पता नहीं कि आपको अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा। जब हर जगह जाते हो तो आप एक बारी अनीता आंटी के गुरुजी के पास चलो। अनीता आंटी के गुरुजी के पास चलो, वहां बड़े बड़े लोगों की कष्ट कटे हैं। अनीता आंटी को हमने खुद देखा है, उनके कष्ट कटे हैं। लेकिन अपने विश्वास से जाना चाहते हो तो मैं वहां चली जाती हूँ आपको लेके। तो तब ऐसे कांटेक्ट किया जाता था, अनीता आंटी को मैंने कांटेक्ट किया। और वो एक खिंचाव था, क्या था, गुरुजी ने अपने पास फिर से बुलाना था शायद। तो वो एक अलग से टाइम आया था फिर से, बीच में थोड़े से गैप के बाद। तो मैंने उनको बोला, तो उन्होंने बोला आ जाना मंडे को, जैसे शाम को आ जाना, 6:30-7 बजे, जैसे तूने आना है आ जाना। मुझे नहीं पता गुरुजी मिलेंगे कि नहीं, कि तू गई नहीं ना वहां पे, बड़े मंदिर आई नहीं ना, और फिर दोबारा तूने कभी गुरुजी के पास आके अपना प्यार ही नहीं दिखाया। फिर तू आ जाना, अगर तुझे लग रहा है आ जाना। सो वी वेंट अगेन। वही माहौल था, वही शब्द चल रहे थे, वही फ्रेग्रेंस आ रही थी, वही लोग बैठे थे जैसे गुरुजी का परिवार था। और उसी टाइम क्या हुआ कि हम बैठे रहे बाहर, और बैठे बैठे गुरुजी अपने रूम में थे। गुरुजी रूम में थे, हमें चाय प्रसाद भी मिला, हम बैठे भी रहे। लेकिन गुरुजी ने छोटा थोड़ा सा दरवाजा खुला था, कोई कोई संगत उनके पांव छूने अंदर जा रही थी। हमको ऑलमोस्ट 1 घंटा हो गया था बैठे बैठे। हमारे साथ वो बच्चा भी गया था जिसकी टांगे नहीं मतलब चल पाती थी, और उसको प्रॉब्लम्स हो रही थी। और हम बैठे रहे, चाय प्रसाद
फिर से मिल गई, दोबारा से मिल गई। हम संगत को देखते रहे, लेकिन बारी-बारी सब माथा टेकने जाते रहे। आए बहुत थोड़े से लोग थे, माथा टेकने जाते रहे, आते रहे। अनीता आंटी भी आ गई और वो भी माथा टेकने चली गई और फिर गुरुजी ने उनको वहीं बिठा लिया। फिर उसमें बहुत टाइम में हम बैठे रहे। मैं सोचती रही कि गुरुजी ऐसे क्यों बाहर नहीं आ रहे? हम तो माथा टेकने आए हैं, उनसे ब्लेसिंग्स लेने आए हैं। तो वो एक मतलब एक इंसान के रूप में है, मुझे क्या पता कि वो परमात्मा के रूप में है। उस टाइम नहीं ये सब चीज़ें दिमाग में आ रही थी। तो पर वो इतना ऐसे क्यों कर रहे हैं हम लोग के साथ? तो ऐसे करते-करते 1 डेढ़ घंटे से भी ज़्यादा हो गया। तो जो बच्चा था हमारे साथ गया, वो इरिटेट हो गया क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत ट्रबल में था। बाय बर्थ लेग्स ठीक नहीं थी और वो बहुत डिस्कम्फर्ट, वो आज भी भगवान को नहीं मानता है, लेकिन वो बहुत डिस्कम्फर्ट में था। वो कहने लगा मुझे लेके चलो, जो मुझे कोई मिल ही नहीं रहा तो तुम आप लोग मुझे यहाँ क्यों लाए? एनीवे हम बैठे रहे, फिर भी हमने कहा पेशेंसली बैठते हैं क्योंकि एक महापुरुष को मिलना है तो कुछ तो अपना हमारे को सब्र रखना पड़ेगा, प्यार रखना पड़ेगा, पेशेंस रखने पड़ेंगे। हम बैठे रहे। कुछ देर में मैंने देखा कि दरवाज़ा थोड़ा ज़्यादा खुला और गुरुजी बेड पे बैठे थे। उन्होंने टर्न किया बाहर की तरफ मुँह और हमारी तरफ बस देखा। वो मुस्कुराए नहीं, वो कुछ बोले भी नहीं। उन्होंने देखा और फिर उन्होंने अनीता आंटी को बोला कि बैठे हुए कि हुन आ गई है, एवें ही आ गई है, हुन की करन आई है। सो अनीता आंटी ने आई मेरे पास और उन्होंने बोला कि गुरुजी ने आज्ञा लेने के लिए बोला है, तो तुम चले जाओ। तो तेरे को आना चाहिए था। मैंने मन में सोचा, ये क्या बात हुई? मेरा मन नहीं किया, आज मेरा मन किया तो मैं आ गई। अब मुझे नहीं पता था कि उस दिन भी गुरुजी ने परीक्षा के लिए ही बुलाया था कि अभी भी मैंने अपने अंदर कोई ईगो रखी हुई है कि मैं फिर आऊँगी कि नहीं आऊँगी। तो वो गुरुजी की एक परीक्षा थी जो मुझे बाद में रियलाइज़ हुई। उनका एक टेस्ट था कि जब प्यार ही नहीं दिखाना तो मेरे पास क्या करने आना है? या इसका मन में प्यार है तो ये ज़रूर दोबारा आएगी। एनीवे स मैं सब देखती रही, करिश्मे, चमत्कार सुनती रही, देखती रही, बहुत कुछ देखा। सबसे ज़्यादा मैंने अनीता आंटी को ही देखा, उनकी स्किन और ये सब क्योंकि मैं उनको बचपन से देख रही थी। कितने उनके प्रॉब्लम्स थे, मेडिकली बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे जो उन्होंने फेस किए थे। और वो सब मैंने अपने सामने देखे और उस उनका अटूट विश्वास भी देखा गुरुजी पे। सो पर हम अपनी दुनिया में, अपनी ईगोज़ में, अपने सब चीज़ों में चलते रहते हैं जो हमारे अंदर होते हैं। करते-करते कुछ ऐसा टाइम आ गया, बीत गया और मुझे याद है कि अ, अनीता आंटी का फिर एक बार फ़ोन आया मुझे और शी वाज़ क्राइंग बैडली, गुरुजी नहीं रहे। सो दिमाग दिमाग तो ऐसे ही होता है ना, दिमाग कहाँ होता है? तुम्हारा दिमाग अपनी ईगो में होता है, अपनी दुनिया में होता है जब होता है। जब तुम्हें कोई चीज़ की पहचान ही नहीं होती तो तुम अपने ही चीज़ें अज़्यूम करते रहते हो। तो मैंने बोला कि अनीता को ये कैसे हो गया? मुझे बहुत बुरा लगा क्योंकि मैं उनको मिली थी और मुझे बड़ा बुरा लगा कि कैसे गुरुजी चले गए। तो वो एक फीलिंग्स जो थी, वो मन में थी इतने साल से, वो थी, लेकिन अपनी एक दुनिया बसा रखी थी हमने कि जैसे नहीं हमें क्या करना है जाके या कुछ है। लेकिन वो एक फीलिंग्स और एक वो जुड़ाव तो था और वो जब सुना तो एक फर्स्ट में एकदम झटका और एग्रेशन हुई तो मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है अनीता? मतलब उनके इतने कल्याण है लोगों पे, इतना कुछ उन्होंने किया, तेरा भी इतना कुछ ठीक किया, वो तो बहुत छोटे थे। तो उसने बोला कि वो कल्याण जो वो करते थे उसी की वजह से तो वो चले गए क्योंकि लोग उनको कितना तंग करते थे। हम सब उनको बहुत तंग करते थे। वो सबका कल्याण कर देते थे। वो बहुत तरस खाते थे सब पे। सब कोई अपनी अपनी कोई मेडिकली प्रॉब्लम्स, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स कुछ-कुछ लेके आते थे और वो मेडिकल प्रॉब्लम्स लेते थे और गुरुजी जो मुझे बताया गया उस टाइम कि वो अपने ऊपर ले लेते थे। सो इस तरह से दोबारा से वो एक जर्नी शुरू हुई और फिर से एक अंदर छोटा-सा विश्वास था और लाइफ फिर से अपना कुछ-कुछ चल रही थी।
और मेरी एक ही डॉटर है। तो मेरी डॉटर के एग्जाम्स थे 12th के, मुझे आज भी याद है, इट वाज गुरुजी के जाने के 2 साल बाद। तो एक मैं उसको छोड़ने गई, मैं उसको वसंत कुंज छोड़ने गई सुबह, और फर्स्ट एग्जाम के लिए। तो गुरुजी ने शायद उस दिन मुझे इस लायक समझा कि गुरुजी ने कहा कि अब तेरा टाइम आ गया है। अभी तक तो तूने अपनी मनमानी करी, और बहुत चांस दिए मैंने तुझे, पर तूने अपनी मनमानी की। और तू अब जो हम अपने लालच में करते हैं सब, तो तू अब जा, अब तू आ जा यहाँ। सो वहां से मैंने अपने हस्बैंड को कॉल किया। मैंने कहा कि मैं आतिका को ड्रॉप कर दिया है, उसका एग्जाम शुरू होएगा, लेकिन वो मैं उसको मिल नहीं सकती हाफ एन आवर में। तो मैं आज सोच रही हूँ कि मैं गुरुजी के मंदिर हो आती हूँ, और फिर मैं उसको लेते हुए वापस घर आऊंगी, मैं माथा टेक आती हूँ। तो उन्होंने मुझे बोला कि जरूर तू जा, अगर तेरा मन करे जरूर चली जा। तो मैं सीधा, बसंत कुंज थी, दिल्ली पब्लिक स्कूल है वहाँ, वहां से मैं उसका सेंटर था, वहां से मैं सीधा, मैंने ड्राइवर को बोला कि आप मुझे छतरपुर, पहले छतरपुर ले जाओ, और वहां से सीधा है रास्ता। और मैं कईयों को कॉल किया, और मैं पूछती पूछती जिनको मेरे को पता था गुरुजी के यहाँ जाते हैं बड़े मंदिर, और मुझे फोन पे कईयों ने बोला भी, एक शॉप भी बताई, जिससे शॉप का नाम याद नहीं आ रहा, उस शॉप से समोसे भी लिए मैंने। उस शॉप से समोसे लिए, पहली बारी में ही मुझे बोला गया कि संगत ने बोला कि तुम ऐसे करो, समोसे ले लो। मैंने कहा वहां कुछ ले जाते हैं? जैसे हम लोगों को पता होता है कि मंदिर में जाते हैं तो प्रसाद लेके जाते हैं, फिर गुरुजी को कुछ नहीं चाहिए, पर तुम्हारा दिल कर रहा है तो तुम समोसे ले लो। और एक दुकान है, गुरुजी वहां से समोसे लेते थे, तो एक बड़ी एक्साइटमेंट अंदर से, एक बड़ी वो अपनापन, एक ऐसे जैसे कोई अपना बड़ा था, आज मैं उनसे मिलने जा रही हूँ, वो नहीं है पर मैं मिलने जा रही हूँ। तो फिर भी अंदर एक लालच था कि मेरे एक ही बेटी है, और बहुत ही अच्छी बेटी है मेरी, बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत जो करती है बहुत अच्छे से करती है, बड़ी ब्लेस्ड है। अ, तो उसको गुरुजी, एक मदर के हैसियत से मैंने कहा गुरुजी अभी अपना स्कूल कर रही है कंप्लीट, और इसके बड़े अच्छे से एग्जाम्स करा देना, आपकी ब्लेसिंग्स रहे। तो ये मन में ये सारे भाव, मुझे लगते हैं गुरुजी ने मुझे बुलाया कि अब तो तेरा लालच है, अब तो तू आएगी ना मेरे पास। तो मैं चली गई, सीधा गई। आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, वो दिन मेरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था। इतना अच्छा दिन था, इतना अच्छा दिन था कि जो जो मैं अंदर की तरफ गाड़ी मुड़ी, और जैसे ही क्लोजअप से मुझे शिवलिंग दिखने शुरू हुए, और मैं बचपन से ही खुद बहुत बिलीव करती थी शिव जी पे। मुझे बहुत पूजा पाठ आज भी करना नहीं आता, पहले भी नहीं आता था, क्योंकि मेरे पेरेंट्स, मेरे फादर आर्य समाजी थे, और मेरी मम्मी एक सिंपल हाउस वाइफ थी, जो माता के आगे भी दिया जला लेती थी, नवरात्रे भी कर लेती थी, किसी मंदिर भी चली जाती थी। इससे ज्यादा मेरी मदर को कोई पाठ पूजा नहीं करना आता था। और मेरे फादर सिर्फ आर्य समाजी थे, और बिलीव करते थे आ, अपना कुछ भी घर में ओकेजन है, कुछ भी है, तो हवन पे बिलीव करते थे, और गुरुद्वारे माथा जरूर टेकते थे। अमृतसर पंजाब से थे, तो एक आदत बनी हुई थी कि वहां जरूर जाना है और बाकी हवन करना है। तो हमें अपना बचपन से ही कुछ डर लग रहा है, अच्छा लग रहा है, खुशी हो रही है, सुबह उठना है, स्कूल जाना है, सोना है, तो ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् का जाप ही पता था। तो हम लोग वही करते रहते थे। और फिर जैसे मैं मन में वो बोलते बोलते, जैसे मैंने शिवलिंग देखा, मैं बिलीव नहीं कर सकी कि मैं जो छोटे छोटे शिवलिंग्स पे छोटे से जाती थी अपनी मम्मी के साथ या पापा के साथ, मुझे अच्छा लगता था, मैं इनको बोलती थी मुझे जाना है, और जो पुराने तरीके से मैं होता था कि दूध और पानी जल चढ़ा के शिवलिंग पे आ जाओ, तो आई यूज टू गो। तो मैं बचपन से जाती थी, और सोमवार के व्रत भी रखती थी बहुत देर तक, टिल आई गॉट मैरिड मैं रखती थी। तो वो दिन था असल में, जब
वो शिव जी ने मुझे अपने पास बुलाया और वो शिवलिंग देख के मेरे सच्ची में मेरे को गूज़ बम्प्स आ गए, मेरी आँखों में आँसू आ गए और मैं बिलीव नहीं कर पाई, इतना खूबसूरत और सारा मार्बल का मंदिर और इतने सुंदर पौधे लहरा रहे, इतने खूबसूरत मंदिर, इतना खूबसूरत और उस पे पैर रखते ही जो मुझे एनर्जी मिली, वो एनर्जी थी शायद गुरुजी ने बुला ली थी क्योंकि बहुत कुछ उसके बाद, उसके 7-8 महीने के बाद बहुत कुछ ऐसा होने वाला था मेरी लाइफ में जो मैंने सोचा भी नहीं था, 10 जन्म नहीं सोचा था कैसे हो जाएगा। तो गुरुजी ने उसी टाइम वो दिन था जो असली में अपनी शरण में ले लिया था। मुझे, मेरी बेटी को, मेरे हस्बैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए। जो मुझे अब चीज़ें छोटी-छोटी मैं सोचती हूँ तो समझ आती हैं। उन्होंने वो प्रोटेक्शन के लिए उस दिन मुझे अपनी शरण में ले लिया था। मुझे, मेरी फैमिली को, मैं हूँ, चाहे मेरे हस्बैंड हो, चाहे मेरी बेटी हो। गुरुजी अपनी फैमिली में से जिसको भी एक भी जाए तो प्रोटेक्शन में ले लेते हैं, उस सारी फैमिली का कल्याण करते हैं। क्योंकि हमारी अपनी ही जिसे बोलते हैं हमारे पेरेंट्स बोलते थे अपनी ही पोथियाँ लिखी होती हैं, पोथियाँ या किताबें या अपने जो कर्म हमने बनाए होते हैं, चाहे पिछले होते हैं, इस जन्म के होते हैं, वो मुझे कुछ नहीं मालूम और मैं विश्वास भी नहीं करती, मुझे पता भी नहीं। मुझे पता है कि कुछ तो होता है, कुछ गलतियाँ होती हैं और कुछ गलतियाँ हो जाती हैं, कुछ गलतियाँ अनजाने में होती हैं, वो होती है। वो तुम्हारे कर्मों के हिसाब से लिखी होती हैं। तो वो तुम्हें भुगतनी पड़ती हैं। पर गुरुजी अपने पास प्रोटेक्शन में बिठा लेते हैं। इस विश्वास के साथ ही जीना चाहिए। जब गुरुजी की शरण में सॉरी आते हैं, तो इस विश्वास के साथ आओ कि वो हमारे साथ चल रहे हैं। मेरा कोई ना कोई ऐसा अपना कर्म, अपना कुछ किया दिया है, अच्छा भी और बुरा भी। और उसमें गुरुजी आपकी खुशी में आपके साथ होते हैं और गुरुजी आपकी दुख में भी आपके साथ होते हैं। गुरुजी आपकी जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें भी आपके साथ होते हैं। सो ये मेरा इतना सारा एक्सपीरियंस है जो मैंने अनीता आंटी को, मैंने शालिनी आंटी को और भी बहुत संगत है और जो सुना भी जैसे मैंने ये इन लोगों को तो मैंने देखा अपने सामने कईयों को मैंने सुना जो वो सब मैंने देखा देख के मैं इस टाइम पे यहाँ पहुंची हूँ ऑलमोस्ट जो गुरुजी के साथ था एक तरह से सोचूं तो 28-29 इयर्स होने वाले हैं और जो मेरा ये नई जर्नी थी उनके साथ उसको भी बहुत टाइम हो गया टाइम बोलना नहीं चाहिए क्योंकि गुरुजी कहते थे कि जन्म जन्म का साथ है मैं एक 2 दिन पहले किरण सूद आंटी का एक सत्संग सुन रही थी जिसमें गुरुजी ने उनको बोला कि लोग बोलते हैं किरण सूद आंटी बोल रहे थे कि लोग बोलते हैं कि तू गुरुजी को कब से जानती है गुरुजी मैं क्या जवाब दूं मेरे को बोलते रहते हैं तुम कब से जानते हो कब से मिल रहे हो कब से आ रहे हो अजीब है मुझे अजीब लगता है तो गुरुजी ने उनको बोला तू कह दे उनके तू 300 साल तो आ रही है तो फिर उन्होंने उस चीज को एक्सप्लेन भी किया बड़ी ब्यूटीफुली किया मैं चाहूंगी कभी मैं फिर बैठूं और उनके पास सुनूं कि क्यों गुरुजी ने बोला कि कह दे क्योंकि वो सच था कुछ सच था जो वो बता रही थी कि गुरुजी ने बोला अनजाने में सो इसलिए मैं तो ये नहीं कहूंगी कि वो पुराना है वो नया है क्योंकि जो वहां आ जाता है उसका गुरुजी के साथ पता नहीं कितने जन्मों का साथ होता है तभी वो वहां पहुंचता है क्योंकि अपने जो भी उसने वही बात है जो अपना लिखाया होता है कुछ अच्छा कुछ बुरा कुछ करा होता है जैसे स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं कोई पढ़ते हैं कुछ झूठ बोलते हैं कुछ सच बोलते हैं कुछ ना कुछ अनजाने में होता ही इंसान है होता ही रहता है तो गुरुजी उस टाइम अपनी शरण में ले लेते हैं और उनके साथ पुराना ही कोई होता है तो मुझे भी आया कि मैं मंदिर जाती थी छोटे से जाती थी मुझे शुरू से शिवलिंग अट्रैक्ट करते थे शिव पार्वती अट्रैक्ट करते थे मुझे अच्छा लगता था उनके मंदिर जाना और मैं मतलब आज वहां पहुंच गई हूँ जहाँ मुझे बहुत पहले आ जाना चाहिए था तो मैं वहां बैठी थी आ, मैं समाधि के पास जो एक छोटा सा जगह बैठी वहां मैंने समोसे रखे चाय प्रसाद मुझे भी पीने को मिली और मैं सोचती रही कि मैं क्यों नहीं आई जब गुरुजी ने कहा था फिर अंदर माथा टेका वो एटमॉस्फेयर अलग से था
कोई समाधि पे सफाई कर रहा था, कोई बाहर कर रहा था, कोई दरवाजे पहुंच रहा था, पीछे बैठे हुए पुरानी पुरानी संगतें सत्संग कर रही थी। किसी के पास 10 लोग बैठे थे पैरों में, किसी के चरणों में कोई बैठा था, क्योंकि वो जब संगत सत्संग कर रही होती थी, शेयर कर रही होती थी, वो जो सुकून था जो मैंने पहले दिन ही महसूस किया कि गुरु जी के बारे में जो जिज्ञासा थी लोगों की, वो चाय के सिप पीते 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 पीते, अनलिमिटेड चाय आती रहती थी, प्रसाद आता रहता था और हम लोग बैठे रहते थे बैक साइड पे और पी पी के हम घुट चाय का जो गुरुजी एनर्जी देते थे, तो और जिज्ञासा होती थी, और बताओ आंटी, और बताओ अंकल, और बताओ आंटी। वो ऐसे समाता था, वो टाइम अलग था। आज भी बहुत अच्छा है, आज भी बहुत अच्छा है। आज गुरुजी कितने लोगों को समेट के बैठे हैं, कितने लोगों को ऑल ओवर वर्ल्ड में गुरुजी सबको समेट के बैठे हैं। सो मेरा वो एक पहला एक्सपीरियंस था और मैं बड़ी खुश हुई। और जैसे अलाउड नहीं होता है, लेकिन फिर भी मैंने बैठे बैठे वहां अपने हस्बैंड को फोन किया। मैंने बोला कि मतलब मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती है जब मैं गुरुजी के टाइम पे यहाँ कोशिश नहीं की आने की, जब उन्होंने इनवाइट किया था, बोला था यहाँ आया कर, तो मैं तो आज यही वर्ड मैंने बोला था जो मैं कभी नहीं भूलती कि मैं हेवन में आ गई हूँ, आप आओगे ना तो देखना। तो उन्होंने कहा बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, तेरे को अच्छा लगा तो तू आया कर, तेरी मर्जी है, तुझे मैं मना नहीं करूंगा। मैं क्या आप नहीं आओगे कि तो देखूंगा। तो पर मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं आपको एक चीज और बताना चाहती हूँ, अभी भी मेरे अंदर वही एक मदर की ग्रीड जो होती है, मदर की कि अपने बच्चे की ब्लेसिंग के लिए, वही थी। तो 5 एग्जाम्स होते हैं, 5 सब्जेक्ट होते हैं, तो मैं उसके साथ, मुझे 3 सब्जेक्ट्स में मैं उसके साथ आई, 3 जब उसके एग्जाम्स थे, सॉरी। सो मैं जब उसके साथ आई, हर बारी, हर एग्जाम के बाद, सिर्फ मैं ऐसे नहीं कहूंगी अब कि सिर्फ मुझे ग्रीड थी, पर मुझे एक, मेरी मेरी एक अंदर से यही इच्छा होती थी कि मैं बस बड़े मंदिर यहाँ से चली जाऊं। और मेरा कहीं नहीं मन करता था, आस-पास सब रहते थे, फ्रेंड्स, फैमिली, कहीं कहीं भी जा सकती थी, पर मुझे बस यही होता था कि मैं आतू को ड्रॉप करूं और सीधा मंदिर जाऊं। और जहां वहां बैठ के मुझे 1.5 घंटा बैठती थी मैं, कि मुझे वापस पहुंचना होता था उसके पास, तो मुझे वो सुकून मिलता था, वो ऐसे अच्छा लगता था, ऐसे लगता था जैसे डॉटर अपने पेरेंट्स के यहाँ आती है और फिर रिलैक्स हो जाती है, ऐसे लगता था कि मुझे, मैं रिलैक्स हो गई। और मन में बस ब्लेसिंग्स ही होती थी माननी। तो संगत जी मैं गई तो बड़ा अच्छा लगा। उसके बाद मैं 3 बारी आई। 2 बार ऐसा कुछ हुआ कि मैं नहीं आ सकती थी। मेरे हस्बैंड आते थे मेरी डॉटर के पास, और वो उनको मैं कहती थी कि आप भी हो आओ, तो कहते थे नहीं, बस ओम साई राम, मैं यहीं ठीक हूँ। मैं मार्केट कहीं जा रहा हूँ, तो कहीं थोड़ी देर बैठूंगा और फिर उसको लेके ही आऊंगा। तो वो नहीं गए। सो मैंने कहा कोई बात नहीं, जैसे आपकी इच्छा। सो फोर्स तो किसी को नहीं कर सकते, लेकिन अपने आप ही पता चलता है कि क्या, मतलब गुरुजी की क्या ब्लेसिंग्स हैं, क्या प्यार है, उसका इंसान को अपने आप ही मोड़ना पड़ता है। एनीवे मेरी डॉटर का रिजल्ट आया बहुत अच्छा। शी वाज इन बॉम्बे, वो बॉम्बे गई हुई थी हॉलीडे के लिए। और गुरुजी ने उसकी जो बेस्ट 3 सब्जेक्ट्स थे उसमें उसकी डिस्टिंक्शंस आए। वो आप समझ लो कि गुरुजी बेटियों को भी प्यार करते हैं, बेटियों की माँ को भी प्यार करते हैं, और उनकी जो अंदर की एक माँ की जो इच्छा होती है उसका उन्होंने वो मान रखा, वो प्यार दिया मुझे और मेरी डॉटर को। मैं आपको बता नहीं सकती कि उस दिन मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। गुरुजी ने उसके बेस्ट 4-5 कॉलेज में उसके एडमिशंस हुई, जिसमें से वो कॉलेज गई। और गुरुजी ने उस दिन से, मुझे पता है, मेरी बेटी का हाथ पकड़ा। उस दिन से, क्योंकि मैंने उस दिन से गुरुजी से बोल दिया था कि गुरुजी आप, ये अब आपकी बेटी है, मेरी बेटी आपकी बेटी है, आप हमेशा इसका हाथ पकड़ के रखना। क्योंकि बच्चे, जब एक बच्चा होता है तो आप सबको पता है कि सबने थोड़ा सा बच्चे को लाडला पाला होता है। 1 हो, 2 हो, 3 हो, सबके बच्चे लाडले होते हैं, सब बच्चे बड़े ब्लेस्ड होते हैं, माँ बाप के प्यारे होते हैं और गुरुजी के बड़े प्यारे होते हैं। तो गुरुजी ने उनको
उसको बहुत ब्लेस किया और मैंने कहा गुरुजी अब आपने हमेशा इसकी डोर पकड़ी रखनी है, इसकी अब अपनी जर्नी। उसका भी धीरे-धीरे उसी टाइम से उसको कुछ-कुछ याद था जब वो गुरुजी को मिली थी और उसको भी उस टाइम से एक अलग से गुरुजी से अटैचमेंट हो गई। बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो गई। आज भी जो उसकी जर्नी है, मेरी बेटी की जर्नी है, वो गुरुजी के साथ-साथ चलती है। मैं छोटा-सा बीच में एक टर्न करूँगी कि उसने कोविड टाइम में गुरुजी के लिए एक छोटा-सा गाना भी लिखा था और साथ-साथ चलते रहना, गुरुजी मेरे प्यारे गुरुजी, साथ-साथ चलते रहना। बड़ा अच्छा एक छोटा-सा गाना उसने लिखा था क्योंकि उस टाइम तक उसने बहुत अप्स एंड डाउन्स देख लिए थे। उसकी जॉब्स थी और उसके फादर्स कई चीज़ों में फाइनेंशियली सफ़र कर रहे थे, बहुत कुछ था। तो बच्चा मेरे साथ घर पे होता था और शी वाज़ वर्किंग एज़ अ फैशन कंसल्टेंट इन बेस्ट ऑफ द अ प्लेसेस लाइक जैसे रोबोटो कवाली एंड ओगान एंड ऑल जैसे जैसे वो काम कर रही थी और बड़ी सिंसियरली काम कर रही थी और उसने कुछ सफरिंग्स भी घर में देखी, बहुत चीजें देखी। सो बैठे बैठे उसने एक गुरु जी पे ये गाना लिखा जो निखिल निखिल बेरी ने बड़े प्यार से अपनी छोटी बहन मानकर उसके लिए बनाया। तो उसका इस तरह से गुरुजी के साथ आज भी प्यार है। आज गुरुजी ने उसको ब्लेस किया हुआ है एक आगे छोटी सी बेटी नैनतारा के साथ, जो हमारी गुरुजी ने दुनिया ही पलट दी उसके साथ। तो गुरुजी की जो मेरी जर्नी चल रही थी उस दौरान पे, उसके कॉलेज आने तक और उसके बाद जो अच्छी लाइफ थी, कई चीजें बदल गई थी, बहुत कुछ बदल गया था, बहुत कुछ बदल गया था। मैं अपनी डॉटर के बाद उसकी जब ग्रेजुएशन से ही पहले उसके जब कॉलेज का एडमिशन हुआ तो मुझे याद है मुझे कुछ पता नहीं था। मैं तो सिर्फ गुरुजी के मेरा एक नियम बन गया था कि मुझे गुरुजी के मंदिर ही जाना है। मुझे उसके बगैर बेचैनी होने लगती थी, बड़े मंदिर नहीं जाऊँ तो। और मीनवाइल मैंने गुरुजी के सत्संग भी अटेंड करने शुरू किए और मुझे इतना अच्छा लगता था ना उनका बहुत ही सिंपल सा जो गुरुजी ने हमें बोलते थे कि गुरुजी ने मैं प्रैक्टिकल सिखाने आया हूँ। तो गुरुजी का जो वो एक तरीका था कि ये सब वहम और ये चीज़ों से निकलो। गुरुजी ने शब्द हमें सिखाए कि शब्द सुनो। आज ठीक है टाइम बदल गया है, सब कुछ सुनना है क्योंकि भाव से सुनना है। चाहे शब्द सुनना है, भजन सुनना है, मैं भी इस पे बोलना चाहूँगी कि शब्द सुनो, चाहे भजन सुनो। उनके प्यारे सबसे प्यारे शब्द भी सुनो, उनके भजन भी सुनो। क्योंकि गुरुजी कहते थे कि तुम्हें समझ आए ना आए पर तुम सुनो, तुम्हारी दीवारें भी सुनती हैं। तो कुछ भी गुरुजी की जो वो महिमा है इस चीज़ की कि शब्द सुनो, लंगर छको और एक प्लेट में खाओ और जो अच्छे कर्म करो, अच्छे कर्मों में दान पुण्य सब आता है। किसी की मदद करो, अपनी फैमिली को सपोर्ट करो, कोई फैमिली में है अगर तो उसको सपोर्ट करो, किसी का दुख है तो अगर थोड़ा-सा भी कुछ कर सकते हो उसके लिए ज़रूर करो। तो हम सब कोशिश करते हैं, हम सभी कोशिश करते हैं और जो नहीं भी करते वो कोशिश करें हमेशा आस-पास सब जगह। यही गुरुजी की सिंपल सी थ्योरी है। उन्होंने कोई बहुत हार्ड फास्ट रूल बनाए नहीं है गुरुजी ने। सो गुरुजी के पास जो ये सब चीजें थी मैं ये भी सीखती रही साइड बाय साइड। बहुत अच्छा लगने लगा और दिमाग में आता रहा एम्पायर स्टेट भी जाना, बड़े मंदिर भी जाना, एम्पायर स्टेट भी जाना कि वो फिर माहौल सारा गुरुजी वाला याद आने लगा। बैठो, पहले डिसिप्लिन में बैठो, शब्द सुनो, आराम से चाय प्रसाद लो, आंखें बंद करो, फिर लंगर खाओ, फिर हंसो, गुरुजी से बातें करो। तो गुरुजी ने इतना तुम्हारे अंदर से लाइट सा एक एटमॉस्फेयर बनाया हुआ था जो अब तुम्हारे अंदर घर गया था। तो हम लोग सत्संग में भी जाने लगे और मेरी डॉटर भी मेरे साथ जाती रहती थी। तो मुझे याद है 2009 की बात है। अ, अगस्त सितंबर में मैं और मेरी डॉटर हम लोग गए हुए थे लंदन, गए हुए थे और वहां थे और मैंने अपने हस्बैंड को कॉल किया। मैंने हस्बैंड को कॉल किया, मैंने कहा मैं 3 हफ्ते यहाँ हूँ, आप मेरी एक कहना मानोगे? तो उन्होंने बोला हाँ बोलो। तो मैंने कहा कि देखो मेरा अब इतनी देर से ये नियम बना हुआ है हर सोमवार गुरुजी के बड़े मंदिर जाने का। तो मुझे बड़ी बेचैनी हो रही है कि सोमवार आने वाला है, ऐसा फर्स्ट सोमवार आने वाला है जिसमें मैं वहां नहीं जा पाऊंगी। आप
आपको नहीं इतना मन करता जाने को, क्या आप मेरे बिहाफ पे 3 सोमवार वहां जा सकते हो, जो 3 सोमवार आएंगे? तो ही इज अ वेरी सिंपल मैन, ही हैव सीन सो मच एंड गुरुजी हैव प्रोटेक्टेड हिम सो नाइसली। अभी तक गुरुजी ही उनको चला रहे हैं, गुरुजी ही उनको ब्लेस करके बैठे हैं, गुरुजी ही अपनी शरण में रखा हुआ है। सो जैसे उनकी हेल्थ है और जैसे उन्होंने सब देखा है, सो गुरुजी उन्होंने बोला कि ठीक है, उन्होंने बोला हाँ मैं तेरी वजह से तेरे बिहाफ पे और राधिका के बिहाफ पे माथा टेकने हर सोमवार जाऊं। तो गुरुजी के पास वो चले गए। पहला सोमवार जब आया तो वो गए माथा टेकने, और जो मैंने किया वो उन्होंने किया। वो भी ऐसे, मैंने उनको शॉप बताई, समोसे ले गए, वहां बैठे, चाय प्रसाद पी लोग, कई संगत आई हुई थी आगरा से, कोई कहीं से पुराने, कई अंकल, कोई पंजाब से। उन्होंने वो सत्संग सुने, कोई कोई ना कोई था, कोई ना कोई ऐसा संगत थी, ब्लेस्ड संगत, जिनसे गुरुजी के बारे में सुनने को उनको भी बहुत मिला। वो भी बैठे रहे वहां 2 ढाई घंटे, और फिर उन्होंने मुझे कॉल की कि मेरा वहां से आने को मन ही नहीं कर रहा। सो मैंने उनको बोला, देखा, मैं इतने महीनों से आपको कह रही थी कि कोई रीजन है जो गुरुजी हमें अपने पास बुलाए जा रहे हैं, और बस हमें गुरुजी से प्यार करना है और सब मांगना है। सो गुरुजी ने इस तरह से हमें खूब ब्लेस किया, और वो भी जाने लगे। उनको अब वो कहने लगे कि अब तो मेरा मन ही नहीं लग रहा है, और मुझे तो लग रहा है सोमवार के अलावा भी मुझे वहां जाना चाहिए। मैंने कहा वो आपकी इच्छा है। तो वो एक टाइम था, जो हमारा टर्निंग पॉइंट था, हमारा टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि हमारा कोई नोटबुक में हमने कुछ ऐसा कर्म था हमारा लिखा हुआ था उस ईश्वर के खाते में, जो कुछ कुछ गलत हमने किया था। गलत क्या किया था, मतलब जो हमारा कुछ जर्नी रही होगी ऐसी। सो गुरुजी ने, हमने किया नहीं, बट वही जो नियति होती है, कुछ ना कुछ हमें मालूम नहीं होता। सो गुरुजी ने धीरे 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 करके उस टाइम तक, मुझे याद है 2010 तक टोटली हमें अपनी प्रोटेक्शन में ले लिया। गुरुजी सेवा देते थे, समाधि पे सेवा होती थी, कभी अंदर सेवा होती थी, कभी लंगर घर सेवा होती थी, और हम चल के रोज वहां भागते थे। और वो सुकून और शांति सिर्फ वहां मिलती थी जो घर में खत्म हो रही थी, और जो भी प्रॉब्लम्स थी, बहुत सुकून मिलता था, सिर्फ वहीं सुकून मिलता था। गुरुजी पेट भी भर देते थे, खाना भी खिलाते थे, इतना अच्छा लगता था। सो गुरुजी ने सो कहने का मतलब ये है कि गुरुजी का जो अपना एक सिंपल सा प्यार, माँ की तरह प्यार दिखाने का तरीका है, वही गुरुजी का तरीका है, असल तरीका वही है। तो वैसे ही तुम गुरुजी से प्यार करो, गुरुजी तुमसे प्यार करेंगे। और वैसे ही हम लोग बड़े मंदिर जाते थे तो वो सुकून मिलता था हमें, कि जैसे हम अपने घर आ गए। सो वो जर्नी चलती रही, बहुत अप्स एंड डाउन्स आए, बड़ा कुछ हुआ। गुरुजी के साथ बैठ के हंसे भी, गुरुजी के साथ बैठ के रोए भी, कई बार नाराज भी हुए। और फिर ऐसे एक्सपीरियंस्ड और बड़ी संगत से बात किया, उन्होंने बोला जैसे माँ बाप से प्यार करना छोड़ते नहीं है, और माँ बाप भी अपने बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो छोड़ती नहीं है, जितना मर्जी उसने से गलतियां हुई हो, कुछ हुआ हो। तो ये वही प्यार है। आपको ये समझना पड़ेगा कि आपकी अपनी जर्नी है, लेकिन आप उनकी छत्र में छाया में। सो एनीवे, ये सब चीजें तो है ही है, सिर्फ मैं अपनी जर्नी बता रही हूँ कि, लेकिन हर जिन्हें की जर्नी है। मेरे फादर कहते थे नानक दुखिया सब संसार, और जब वो दुख भागता है तो गुरुजी तो खुद अपने सामने कहते थे कि गुरुजी के पास लेके आ, कोई दुख है उसको, किसी को कोई प्रॉब्लम है उसको बोल, जा गुरुजी के पास जा। तो गुरुजी तो बेचारे खुद ही हम सबको बुलाते रहते थे। उन्होंने हमने हम तो ऐसे हैं, उनको तो पता नहीं कौन सी दूरदृष्टि से पहले ही देख लेते थे कि इसको अब टाइम आ गया इसको अपनी शरण में लेने को। तो वो तो पहले ही हमें अपनी शरण में लेने लगते, हम अपने अहंकार में घूमते रहते थे, पर उन्होंने ले लिया था। और उसी की वजह से आज भी मैं, मेरे अंकल, हम सब चल रहे हैं, गुरुजी ने ही प्रोटेक्शन में लिया हुआ है। तो एक्सपीरियंस तो बहुत सारे हैं मेरे। मैं एक और एक्सपीरियंस बताना चाहूंगी कि आ, बीच में अप्स एंड डाउन्स होने के बाद भी गुरुजी ने इतना ब्लेस किया कि मेरी डॉटर को हमेशा उसकी
बेस्ट पोजीशन दी, जहां जहां उसको काम करना था, जैसे जैसे करना था। एक बार मैं एक बताना चाहूंगी कि गुरुजी के पेंडेंट हमें मिलते थे बड़े मंदिर से। तब ऐसे स्वरूप और ये सब कहीं से नहीं मिलता था, जो हमें मिलता था सिर्फ बड़े मंदिर से मिलता था। वहां हम जाते थे माथा टेकने, तो हमारे लिए वो मतलब दुनिया की सबसे बड़ी ट्रॉफी होती थी जब कोई हमारे को पेंडेंट पेंडेंट सबसे ज्यादा मिलते थे। पेंडेंट मिल गए, छोटे पॉकेट वाली फोटो मिल गई, बड़ी भी मिलने शुरू हुई, तो ऐसे लगता था आज तो लॉटरी निकला ही है। तो मेरी डॉटर को भी एक पेंडेंट मिला गुरुजी का ब्लेस। पहले कोई लोग लाते थे और रख देते थे वहां छोटी छोटी गुत्थियों में और फिर बांट देते थे, तो उसको मैंने गले में डाल दिया धागे में डाल के। और वो मुझे याद है उस टाइम पे इम्पोरियल जाती थी, और शी मस्ट बी 21 और समथिंग, 2021 होगी वो, 2011 की बात होगी शायद। तो वो जाती थी और इवनिंग में उसका मुझे कॉल आया कि मम्मा आज मुझे गुरुजी ने बचा लिया, नहीं तो पता नहीं क्या होता। हम बहुत घबरा गए, मतलब, और हम मेरे हस्बैंड और मैं तो, आप सोचो, उसकी बात भी पूरी नहीं सुनी। और हमने कहा हम अभी आ रहे हैं पोरियो। तो उसने बोला कि नहीं नहीं ऐसे नहीं, मैं सब बिल्कुल ठीक हूँ, कुछ नहीं, आप मुझे लेने तो रोज ही आते हो, आप अपने टाइम पे आना 6-7 बजे। मैंने कहा नहीं, मैं उधर बैठ जाऊंगी बाहर कहीं पर, मैं आ रही हूँ, हुआ क्या है। सो शी सेड मम्मा मैं स्टोर पे थी और धागे में से, क्लाइंट से बात कर रही थी, धागे से मेरे गले से गुरुजी का पेंडेंट गिर गया। गुरु पेंडेंट गिर गया और मैंने देखा कि पेंडेंट नहीं है। मुझे लगा कुछ गिरा है, तो मैंने ऐसे उठा लिया और उसको पॉकेट में डाल दिया। मैंने ध्यान भी नहीं दिया, पर पॉकेट में डाल लिया, मेरा गिर पहले ही गिर गया। उसके बाद कहती है जब क्लाइंट चला गया तो मेरे और जो फ्रेंड्स हैं सारे एम्पोरियो में बच्चे सब काम करते थे, फ्रेंड्स थे, तो उन्होंने बोला अतिका ऊपर आ जाओ। ऊपर छोटा कैफे बनाया हुआ था उन्होंने, कैफे तो बहुत थे, ऊपर कैफे बच्चे खाते पीते होंगे वहां खाना वगैरह कुछ, तो ऊपर आ जाओ और हम कॉफी पीते हैं। वो ऊपर चली गई और जब कहती है मम्मा मैंने कॉफी वगैरह पी ली, खा ली, हम सब अपने अपने शोरूम्स जा रहे थे, तो मैं एक्सीलेटर पे चढ़ी नीचे आने के लिए। और जब काफी नीचे तक आ गई, जब 5-6 सीढ़ियां थी, तो 5-6 सीढ़ियां रह गई थी, तो उसके पास मेरा 2-3 सीढ़ियां पैर अटका और मैं गिरने लगी। मैं इतनी बुरी तरह से, फिर भी मतलब मैं गिरी भी नहीं और गिर भी गई, मुझे ऐसे एकदम चोट कोई नहीं आई। तो कहती है मैंने मुंह से सिर्फ ये बोला गुरुजी। कहती है और मुझे याद आया कि मेरी पॉकेट में है जो गुरुजी की वो गिरी थी, मेरे पेंडेंट, वो मेरी पॉकेट में है। तो मैंने पॉकेट पे ही हाथ रखा और मैंने अपने आप को जैसे अंदर से बोला कि गुरुजी मुझे बचाओ। और कहती मैं आई और मैं बहुत घबराई रही। और मैं अंदर आई, मेरे और जो कुलीग्स थे सबने मुझे पानी दिया और बिठाया कि तू अंदर रूम है जो ऑफिस है उसमें बैठ जा आराम से, और बस बैठ जा। कहती मैं गुरुजी का नाम जपा, बैठा, गुरुजी का पेंडेंट मैंने अपनी पॉकेट से निकाला। मैं शेक कर रही थी कि मैं अगर ऐसे गिर जाती इतना सारा सीढ़ियों से तो कहती जैसे मैंने वो पेंडेंट देखा तो मम्मा उसके अंदर पूरा एक लिक्विड है, उसको बताना नहीं आया, जिसे हम अमृत कहते हैं, उसके अंदर लिक्विड था। और कहती है वो भी छोटी थी, लेकिन कहती मुझे उस टाइम समझ आ गया, क्योंकि मेरा गले में धागा भी नहीं टूटा था और मैं हड़बड़ाहट में सिर्फ पॉकेट में वो पेंडेंट रख लिया। क्लाइंट गया, मैं ऊपर गई, ऊपर से नीचे उतरी, गिरी, और गुरुजी ने पहले ही, धागा भी नहीं टूटा, पेंडेंट भी नहीं टूटा, और गुरुजी ने पहले ही मेरे गले से वो पेंडेंट गिर लिया। तो वो गुरुजी की उसको प्रोटेक्ट करने का तरीका था। वो कहती वो मुझे मम्मा उसी टाइम समझ आ गया था कि गुरुजी मेरे साथ है और उन्होंने मुझे प्रोटेक्ट कर लिया है। कहने में सुनने में शायद किसी को ना लगे, लेकिन बहुत बड़ी चीज है। उन्होंने उस टाइम मेरे बच्चे को कैसे गुरुजी ने उसके साथ बचाया, क्योंकि गुरुजी उसके साथ ही रहते हैं हमेशा। तो वो एक इंसिडेंट कह लो, एक ब्लेसिंग कह लो गुरुजी की, इंसिडेंट तो नहीं कहूंगी, बहुत बड़ी ब्लेसिंग उसके साथ वो शुरू हुई कि उस टाइम से उसका और विश्वास गुरुजी के साथ बढ़ गया, हमारा और विश्वास गुरुजी के साथ बढ़ गया। क्योंकि और ये भी समझ आया कि लाइफ कितनी इंपॉर्टेंट होती है, बच्चों की हो, माँ बाप की हो, बड़ों की हो, किसी भी हो।
तो हम हमेशा ये जो चीजें चली जाती हैं, मटेरियलिस्टिक चीजें चली जाती हैं, उसकी तरफ भागते रहते हैं। वो आती हैं और चली जाती हैं, फिर आ जाती हैं, फिर चली जाती हैं। टफ होता है। आई नो इट्स टफ टू से कि आती हैं चली जाती हैं। कोई बात नहीं होती है, लेकिन जो लाइफ गुरुजी देते हैं, जो लाइफ गुरुजी बचाते हैं तुम्हारे बच्चों की और रक्षा करते हैं तुम्हारी, उससे बड़ी चीज कोई भी नहीं। सो वो रक्षा उन्होंने बहुत बार की है। मेरी डॉटर की शादी थी, तब भी गुरुजी ने मेरे हस्बैंड की रक्षा की। हम लोग एक छोटा सा परिवार, तो गुरुजी का बहुत बड़ा है, उसकी कोई गिनती नहीं है, पर एक और छोटा सा बहन भाई थोड़े फ्रेंड्स का परिवार है छोटा सा, जिसकी एक छोटा सा सेवा ग्रुप है, छोटा सा, बहुत हम लोग मिल के छोटा मोटा कुछ कर पाते हैं। तो मेरे हस्बैंड, मेरी डॉटर की शादी हुई और नवंबर में हुई 2021 में, और मेरे हस्बैंड चले गए एम्स 2-3 लड़कों के साथ, सेवा ग्रुप की तरफ से छोटे सा जैसे 100-150 कंबल लेके चले गए। और मुझे बोला कि मैं आके खाना खाऊंगा, थोड़ा कुछ खाया उन्होंने, मैं ब्लैंकेट बांध के आता हूँ एम्स के बाहर। कहा ठीक है। तो मैंने कहा आप ऐसे बार बार हाथ क्यों रख रहे हो मुंह पे? कहते मेरे हाथ में, मेरे मेरे ना दर्द हो रही है मेरे इधर, क्योंकि ही इज अ हाईली डायबिटिक और ब्लड प्रेशर भी हाई रहता है उनका, तो उनको दर्द हो रही थी। तो कहते नहीं मेरे दांत में दर्द है, क्योंकि डायबिटीज वालों के रहता है कुछ कुछ ऐसे। तो मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कहा आप डेंटिस्ट को दिखा लेते पहले और फिर चले जाओ। कहते नहीं मैं आके दिखा लूंगा शाम को। तो उन्होंने मुझे बताया नहीं, और वो अपना ब्लैंकेट वगैरह की सेवा जो गुरुजी ने दी हुई थी, वो लोग चले गए, 2-4 लोग सेवा करके, और वो उनका फ्रेंड है केमिस्ट, उसके पास ही चले गए जैसे आम सब करते हैं, नेग्लिजेंसी। और उसको बोला शायद मेरे दांत में शायद दर्द है इस साइड, मुझे दवाई चाहिए। उसने भी दांत की दर्द की दवाई दे दी। एंड ही केम होम एंड सर मैंने गोली ले लिया, मैं खाना खाता हूँ। पर मैंने कहा आपका फेस सूजा हुआ है? कह रहे हाँ वो दांत की वजह से ठीक हो जाएगा। और दूसरे दिन मुझे याद है फिर से भंडारा था, सेवा ग्रुप की तरफ से छोटा सा भंडारा था जो हमारे पास घर के एक मंदिर है उसके आगे। और वो वहां फिर सुबह चले गए और उनके मुंह पे थोड़ी स्वेलिंग और बढ़ गई। मैंने कहा आपके मुंह पे स्वेलिंग और बढ़ गई है, आप सिर्फ चाय और कुछ छोटा सा कुछ खाया, आप पहले डॉक्टर को दिखा लो। कह रहे मैंने ले ली ना टैबलेट, अब 2-3 दिन तो लगेंगे। I said ओके ठीक है जैसे आपकी मर्जी। और वो फिर चले गए और उन्होंने वो भंडारा भी बांटा, और वो सेवा भी गुरुजी ने कराई उनसे। वो सेवा बहुत बड़ी चीज होती है, और गुरुजी ने जो कराते हैं ना वो तो सबसे बेस्ट होती है, मैं तो यही कहूंगी। वो बेस्ट होती है, उनका अपना तरीका है आपका दुख निकालने का, आपका दुख काटने का, किसी भी फॉर्म में, ये उनका तरीका था गुरुजी का। सो ही केम बैक and he had more swelling within a 1-2 hour. So I said, have food, have your lunch. 3-3:30 बज जाते हैं उनको अगर वो ऐसे जाएं कहीं। तो जैसे ही मैंने उनको पहले पानी दिया, मेरी जो हेल्प है वो खाना लेके आई, तो उनका पानी एक तरफ से पूरा बहने लगा फेस में, एक साइड स्वेलो ही नहीं हो पाया। तो मैंने कहा ये क्या हुआ? कहते पता नहीं, मेरे अंदर पानी जा नहीं रहा और जो खा रहा हूँ बाहर निकल रहा है। तो मैंने अपने ब्रदर को फोन किया और मैंने कहा क्या अब जल्दी करो, आप हम डॉक्टर पे चलते हैं। तो वो बहुत ऐसे छोटे दिल के हैं, तो उन्होंने बोला कि आतिका को मत बोलियो, पर मैं उसको देख पाऊंगा ना, मुझे क्या हो गया, मैं उसको देख पाऊंगा। तो माई डॉटर वॉज इन गोवा। तो मैंने कहा हाँ आप सब देख पाएंगे, बट फर्स्ट यू गो टू डॉक्टर, चलो जल्दी करो। हम लोग फटाफट, हमारे जो डॉक्टर हैं पास ही बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे, हम खुद पैदल चल के गए, मैं मेरा ब्रदर और वो। मेरी हेल्प कहती है मैं घर रहती हूँ, आप भैया को दिखा के आओ। गए तो डॉक्टर ने जैसे ही इनका फेस देखा, उन्होंने बोला अभी के अभी आप हॉस्पिटल जाओ और बिल्कुल टाइम नहीं वेस्ट करना। अभी के अभी मेरा ब्रदर गाड़ी लाया, क्योंकि हम पैदल गए थे, और न्यूरो डिपार्टमेंट चले जाना, इमरजेंसी, फटाफट जाओ, मैं ये पर्चा दे रहा हूँ। तो जो हमें 10 मिनट, हम वहां पहुंचे और साथ ही 10-12 मिनट में ये सब सर्विस शुरू हो गई। कोविड टाइम था, मेरे पेरेंट्स बड़े थे, मेरा ब्रदर कहता है को मैंने बोला कि तू अंदर मत आई हो, क्योंकि इमरजेंसी है और यहाँ पर
बहुत तरह के पेशेंट हैं, हमने मास्क लगाए हुए थे और उन्होंने बोला कि इनको 99% स्ट्रोक आया, लेकिन हम सब कर रहे हैं, अब डेंजर नहीं है, हम सबने ड्रिप लगा दिया, ये वो है, और सब पूछा उन्होंने, डायबिटीज है ये वो, और मैं डर गई अकेली, और मैंने डॉक्टर को भी नहीं बताया, बट गुरुजी की कोई इंट्यूशन थी उसको, और वो मुझे बार बार फोन करी कि पापा से 2-3 बार दिन में बात करती है वो, तो कि पापा कहाँ है, पापा कहाँ है, तो मैंने बोला हम मार्केट आए हैं। वो कहती ये कोविड टाइम में ऐसे मार्केटों में नहीं जाते मम्मा। मैंने कहा नहीं बेटे, मास्क लगाया तो आप पापा से बात क्यों नहीं करा रहे? मैं कहा वो कुछ खरीद रहे हैं, मैं कार में बैठी हूँ। सो एनीवे, वो टाइम था जब मैंने गुरुजी को प्रे किया, फैमिली को फोन किया इधर उधर। बहुत ऐसा टाइम था कि सब फटाफट हॉस्पिटल्स आते नहीं थे, और मुश्किल होता था, लेकिन स्टिल मेरी डॉटर इन लॉ, मेरी सिस्टर इन लॉ की डॉटर इन लॉ का सन, हम अकेले थे, पहुंचे। मैंने अपने ब्रदर को बोला कोविड टाइम है, पापा मम्मी को कोविड नहीं होना चाहिए, तो यू गो बैक, बाहर से ही चले जाओ। एंड आई जस्ट प्रे टू गुरुजी, एंड आई कॉल्ड माय अनदर ब्रदर, एंड I said, where are you? I called Anita auntie also. She said, I am traveling. I'm not here. You call संजीव, वो आपको क्या नाम है, वो तेरे कुछ मदद कर पाए। आई कॉल्ड इन एंड ही सेड, कैसे गुरुजी की टाइमिंग्स होती है? सेड आई एम क्रॉसिंग मेहरौली, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ? मैंने कहा तू मेहरौली है तो अभी जा तू एम्पायर स्टेट, कैन यू गो एंड गेट अ जल प्रसाद फॉर मी, क्योंकि बड़े मंदिर कहाँ जाएगा, बिकॉज ऐसे ऐसे डिम्पी को हुआ है, और अब वो डिम्पी का एमआरआई करने वाले हैं, और मैं चाह रही हूँ कि एमआरआई 1 घंटे में होगा, क्योंकि वो सब नॉर्मल कुछ कर रहे हैं कि नॉर्मल हो जाए, तो हम एमआरआई करना चाहते हैं, बट ही इज आउट ऑफ डेंजर, बट एमआरआई करना चाहते हैं, तो मुझे जल प्रसाद चाहिए किसी हालत में, गुरुजी का कहीं से भी जल प्रसाद चाहिए। मैंने उस ग्रुप में भी डाल दिया, सब ने कहा कि आंटी जल प्रसाद प्रसाद सब पहुंच जाएगा, डोंट वरी। सो मैं यहाँ सिर्फ आपको जल प्रसाद और एक गुरुजी की मिरेकल जो है, जो कहानी है, ब्लेसिंग्स है, कहानी करके नहीं बता रही मैं, उस जल प्रसाद का, गुरुजी के चरणों में लगे हुए जल प्रसाद का, उनकी ब्लेसिंग, उनके आशीर्वाद की महिमा का बता रही हूँ, कितनी उसकी कितनी इंपॉर्टेंस है वो जल प्रसाद की। वो प्रसाद ही बच जाता है। आज हमारे घर में हमें लगता है हम जल प्रसाद ही पीते हैं उनका। सो उसकी कितनी इंपॉर्टेंस है, उनके प्रसाद की कितनी इंपॉर्टेंस है, वो बताने की कोशिश कर रही हूँ। तो वो जल प्रसाद, वो भी तुम्हारे अंदर भाव लाके, अंदर तुम्हारे जो गुरु जी का प्यार है वो लाके, तो सोचोगे तो प्रसाद नहीं है, वो अमृत है, पानी नहीं है, अमृत है। सो वो जो अमृत था कैसे मेरे पास पहुंचा, वहां से बॉटल्स आई, अंदर सुधा आंटी ने बॉटल्स दी मेरे ब्रदर को, क्योंकि उसको वही रास्ता था कि गुरुजी ने क्या टाइमिंग्स थी कि वो कहीं से छत, वहां से गुड़गांव से मेहरौली एम्पायर स्टेट को क्रॉस कर रहा था, और उसने वो जल प्रसाद दिया, 4 बोतलें मेरे पास, बीएल कपूर हॉस्पिटल, पटेल नगर के पास, पिउसा रोड के पास पहुंची वहां से, और वो टाइमिंग पे पहुंची जब एमआरआई के लिए जाना था। तो उन्होंने मुझे मना कर दिया, उन्होंने कहा कि हम इनके मुंह पे ये अभी आंटी, मतलब मैम हम प्रसाद नहीं डाल सकते, ये मतलब आप प्रसाद कहो, आप पानी कहो, जल हम तो ले जा रहे हैं, हम नहीं डालेंगे। मैंने उनको रिक्वेस्ट की, मैं कि मैं एक ड्रॉप हाथ में लगाऊंगी और मैं इनके उस पे लगा दूंगी, मैं पे उस पे, प्लीज आप मुझे रोकेंगे नहीं, प्लीज, बस मैं टंग पे लगाना चाहती हूँ, और और कुछ नहीं करूंगी मैं बॉटल से पूरा पिलाऊंगी नहीं। मैं समझती हूँ मेडिकली आप लोगों को अलाउड नहीं है, लेकिन ये मेरा विश्वास है, ये उनकी ब्लेसिंग है, वो खुद ब्लेसिंग देने आए हैं जल प्रसाद के रूप में, उनको जरूरत नहीं है, वो तो उनके साथ ही हैं, वो कहीं भी आ जाते हैं, लेकिन आप प्लीज इतना करो। तो उन्होंने किया वो, मैं शायद ज्यादा बोले जा रही हूँ, बट गुरुजी ने उनको वो उन्होंने मेरी बात मानी, और मैंने वहां जाप किया, और मेरे साथ मेरे बच्चे थे 2, और मेरी डॉटर को भी किसी ना किसी तरह उसकी कजिन्स ने बता दिया, एंड शी सेड आई एम कमिंग बैक मम्मा, डोंट वरी। और मुझे पता है गुरुजी हैं, पापा के साथ गुरुजी हैं, मुझे पूरा विश्वास है, मुझे इंट्यूशन थी कि कुछ है, आप लोग छुपा रहे हो, और गुरुजी ने मुझे वापस सुबह भेज रहे हैं। गुरुजी, मेरे हस्बैंड को क्लॉट आया, छोटा सा क्लॉट, एंड दे सेड कि ये इतनी किस्मत वाले हैं कि वो एक क्लॉट आया, वो एक पूरी बॉडी में घूमा,
और घूम के एक कोने में छोटा सा एक सिर के पीछे बैठ गया है। तो आप सोच लो कि मतलब एक सेकंड लाइफ मिली है आपके हस्बैंड को, और ये मिरेकल है कि वो बैठ गया है कोने में। हाँ, मेरे हस्बैंड का फेस बिल्कुल टर्न हो गया, मेरे हस्बैंड की लेग्स की थोड़ी सी नर्व्स डैमेज हो गई, हाथ भी थोड़े डैमेज हुई। ही वॉज 59 ईयर्स, 58 ईयर्स ओल्ड रादर। तो वो सब हुई, लेकिन गुरुजी ने इतनी प्रोटेक्शन करी, इतनी प्रोटेक्शन करी कि वो लोग भी हैरान थे। और उन्होंने भी ये बोला कि दूसरे दिन सुबह मेरी डॉटर भी आ गई, फैमिली भी आ गई, एडमिट करना पड़ा। गुरुजी की ब्लेसिंग और जल प्रसाद था। उन्होंने कहा सुबह जितना मर्जी आपका जो विश्वास है जल प्रसाद दो उनको, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप रात को भी दे देना। तो वो प्रसाद था, जो वो अमृत था, वो अमृत ही है, सच्ची में अमृत ही है जो गुरुजी का प्रसाद आता है किसी भी फॉर्म में। तो जब आपके पास पहुंचता है, चाहे वो पेंडेंट के रूप में पहुंचता है, चाहे जल प्रसाद के रूप में पहुंचता है, चाहे अपना आप खाना फूड के रूप में पहुंचता है, उनकी ब्लेसिंग्स कैसे ना कैसे गुरुजी पहुंचा देते हैं। आप कुछ मन से याद करो, पहुंच जाता है। और गुरुजी ने उनको ब्लेस किया, डॉक्टर्स आए, सुबह सारी टीम आई, उनकी सारे एग्जामिनेशंस हुए, वेन्स के, सब नर्व्स के। और जो उनके डॉक्टर ने भी उनको ये बोला कि जाने नहीं देते हॉस्पिटल से, पर मैं आपको बता रही हूँ कि गुरु उन्होंने दूसरे दिन मेरे हस्बैंड को छुट्टी दी और बोला कि आप लोग घर जाओ, और कपूर साहब बी केयरफुल, आगे से ध्यान रखना। सीरियसली आपके पास कोई प्रोटेक्शन है जो उन्होंने आपको, उसका आपको जो लाइफ मिली है, और हम आपको जाने दे रहे हैं। मतलब ये आज के युग में एक आदमी मिडनाइट आता है, इतनी बड़ी चीज होती है, और दूसरे दिन 6 बजे अपने घर होता है। इट्स ओनली ओनली गुरुजी। ये गुरुजी की ही प्रोटेक्शन थी। गुरुजी ने उनका जो प्रॉब्लम थी उसको किस तरह से घुमा सुमा के वहां से निकाला, उनसे सेवा कराई, उस प्रॉब्लम को थोड़ा छोटा किया। 2 दिन वो स्ट्रोक में सेवा में जाते रहे, पर गुरुजी ने कैसे उनको बचाई रखा, उनका कैसे कष्ट काटा, ये हम नहीं सोच सकते, ये हम सोच ही नहीं सकते। कोई सोचेगा तो कहेगा अरे गुरुजी कर नहीं सकते थे, ये नहीं सोचेगा कि मैंने क्या किया हुआ था जिसमें से गुरुजी ने फिर भी मुझे बचा लिया। सो ये गुरुजी की इतनी ज्यादा प्रोटेक्शन है, इतनी ज्यादा प्रोटेक्शन है। अपना एक तरीका है उनका, उनका प्यार का जो तरीका है वो हम लोग एक्सप्रेस ही नहीं कर सकते, हमें बोलना ही नहीं आता। तो ये तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। तो मैं उस चीज का शुक्राना करना चाहती हूँ। शायद मैं बोले जा रही हूँ, अगर मैं बोलने लगूंगी तो इतनी बड़ी लिस्ट है, इतनी बड़ी लिस्ट है कि रोज रोज एवरी डे सत्संग है। और मैं सबसे अंकल से बोलना चाहूंगी कि मुझे लग रहा है कि मेरे को और 2-3 बार सत्संग करना पड़ेगा, बट मैं एंड में ये एक चीज बोलना चाहूंगी क्योंकि टाइम हो गया बहुत, कि मैंने अभी देखा है, मैं अंकल को कह रही थी अंकल 20 मिनट 25 मिनट, क्योंकि मैं कितना सत्संग करूंगी, क्योंकि मैं तो करती रहती हूँ सत्संग जब करती हूँ। तो उन्होंने बोला जितना महाराज बुला लेंगे आंटी, कोई बात नहीं। सो मैं मेरे पास तो बहुत कुछ है बताने को। मुझे गुरुजी ने 2 बार लाइफ दी है, ये मैंने आपको हस्बैंड के बताई, बेटी की दी। उसके अलावा गुरुजी ने खुशियां भी बहुत दी। ये तो हमारे कष्ट थे ना, उन्होंने काटे किसी तरह, खुशियां भी बहुत दी। मेरी डॉटर की शादी की, कोविड टाइम में शादी हुई, कोविड टाइम में शादी हुई। मेरे जो बिजनेस भी था हमारा, और भी वो बेकरी का था, वो जो और था वो भी बंद हो गया, लेकिन वो टाइम ऐसा था। लेकिन गुरुजी ने अपने आप संभाला, क्वींस की तरह उसकी शादी करी। मुझे नहीं पता वो गुरुजी ने ही करी। गुरुजी की ही ब्लेसिंग्स होती हैं कि तुम वो अपनी फैमिली के में कुछ उनके ब्रेन्स में डालते हैं, अपने बहन भाइयों के सबके सब इकट्ठे हो जाते हैं। वो गुरुजी का आशीर्वाद था, क्योंकि तब तक मेरी डॉटर की शादी तक, तब तक मेरी आधे से ज्यादा परिवार, 90% परिवार गुरुजी गुरुजी का ही परिवार बन चुका था। तो वो गुरुजी ही भावनाएं डालते हैं एक दूसरे के लिए खड़े होने के लिए, चाहे संगत होती है चाहे फैमिली होती है, क्योंकि वो सब फैमिली गुरुजी की संगत बन चुकी थी तब तक। सो मेरी जर्नी ऐसी है कि मेरी को गुरुजी ने लाइफ दी है, वो सत्संग एक अलग है। जब भी कभी गुरुजी का फिर से बुलावा होगा, और मुझे फिर से आज्ञा मिलेगी गुरुजी का गुणगान करने की, उनके लिए उनको थैंक यू किसी भी रूप में कहने की, तो मैं कर पाऊंगी। अभी मैं बस इतना कहूंगी कि गुरुजी ने कैसे मेरे बच्चे को शादी करी बहुत अच्छे से, मुझे नहीं पता कैसे सब खड़े रहे मेरे साथ। ये सब गुरुजी की महिमा थी। और गुरुजी के
मंदिर के पास ही उसकी शादी हुई, वहीं फार्म हाउस पे शादी हुई। हम सारी जगह ढूंढी जा रहे थे, लेकिन वहीं जाके फार्म हाउस पे उसकी शादी हुई। उसकी ब्लेसिंग गुरुजी के साथ ही थी, तो वहीं आसपास उसकी शादी हुई। और फिर गुरुजी ने उसको 3 साल बाद मेरी ब्लेस किया, क्योंकि मेरा आई हैव अ ओनली चाइल्ड, एंड ओनली चाइल्ड, नॉट इट वाज अ सिंपल जर्नी इवन दैट टाइम आल्सो, बिकॉज मेरे पास भी बच्चे नहीं थे। बहुत मुश्किल से मुझे गुरुजी ने एक ही बच्चा दिया था, भगवान ने एक ही बच्चा दिया था। और मुझे हमेशा यही रहता था कि गुरुजी, मुझे बहुत मुश्किल से आतिका मिली है, आप प्लीज उसकी लाइफ को बहुत इजी रखना। और गुरुजी ने बहुत अच्छे से लड़का दिया, जिसे गौतम कहते हैं। गौतम ही है, बहुत अच्छा बच्चा है, बहुत अच्छा परिवार है। और फिर गुरुजी ने ब्लेस की मेरी बेटी, ग्रैंड डॉटर नैनतारा। तो मैं गुरुजी को यही कहूंगी कि साथ साथ चलते रहना, यही मेरी आस गुरुजी, यही मेरा प्यार गुरुजी। तो मेरी बेटी का ये लिखा हुआ जो था, उसने 5 साल पहले लिखा था और गाया था। उसको शुरू से गाने का शौक था, गुरुजी ने हमेशा वो भी उसके साथ दिया। वो इधर उधर गाती रहती थी, लेकिन उसका मन करता था मैं गुरुजी के लिए गाऊं। तो ये गुरुजी की ही ब्लेसिंग है कि उसका भी एक परिवार पूरा किया गुरुजी ने, उसको ब्लेस किया। और वो शुक्राना ही करती है 24 घंटे। मैं भी शुक्राना करती हूँ, मेरे हस्बैंड भी शुक्राना करते हैं, और मेरी नैन तारा भी शुक्राना करती है। गुरुजी की फोटो देखते ही बोलती है गुरुजी, हाथ लगाती है गुरुजी को। तो गुरुजी कैसे अपने आप छोटे छोटे बच्चों को अपने पास प्यार से, उनको मतलब वो बच्चे कैसे अट्रैक्ट होते हैं, कैसे वो अच्छी अच्छी चीजें सीख लेते हैं गुरुजी के पास जाने को। तो गुरुजी के लिए मेरे पास कितने शुक्राने हैं, लाइफ देने का, रोटी देने का, मेरी बेटी को अपना घर देने का, अपना मेरे को एक ग्रैंड डॉटर देने का। इतने शुक्राने हैं लाइफ के, तो कितने शुक्राने हैं, मैं आपको बता नहीं सकती। और अब गुरुजी ने, मेरी डॉटर अभी भी बड़ी कंफ्यूज थी, कहती है मम्मा, मैं गुरुजी को बोल रही थी कि मैं इतनी देर ऐसे घर में आइडियल नहीं बैठ सकती, मैं तब से काम कर रही हूँ, क्योंकि मैंने बेस्ट जगह गुरुजी ने मुझे भेजा है। कभी रॉ मैंगो, कभी कहीं, जहां जहां मुझे गुरुजी ने भेजा है, कितनी अच्छी अच्छी ब्रांड्स में काम कराया मेरे को इतना प्यार और रिस्पेक्ट मिली है। और मैं अब चाहती हूँ कि गुरुजी डिसीजन ले कि मैंने क्या करना है। तो मैंने कहा बेटा, वो तो आप और आपके गुरुजी के बीच में है। सो उसने, गुरुजी ने शायद उसकी डेस्टिनी लिखी है कि उसने अब पहली बारी गुरुजी का सत्संग गाया, बहुत अच्छे से गाया। और फर्स्ट टाइम उसने गाया, अभी 15 दिन पहले गुरुजी ने बहुत अच्छे से उससे गवाया। तो उसकी, वो कहती है आगे मैं गाऊं कि नहीं गाऊं, या गुरुजी गवाएंगे नहीं गाएंगे, मेरी एक दिल की ये इच्छा थी कि मैं एक गुरुजी के लिए सत्संग पूरा 1.5-2 घंटे का गा पाऊं। तो मम्मा गुरुजी ने वो भी मेरी इच्छा पूरी की। सो गुरुजी की छोटी छोटी चीजें हैं जो हमारे लिए बहुत बड़ी बड़ी हैं, वो गुरुजी हमेशा ध्यान रखते हैं। सो यही कहना चाहूंगी, बोलती जाऊंगी, आ, खत्म नहीं होंगी उनकी जो ब्लेसिंग्स हैं, उनका जो तरीका है प्यार करने का। मेरे पास शब्द नहीं है, मैं बोलती रहूंगी, आप सुनते रहोगे। लेकिन मैं यही कहना चाहूंगी कि शुक्राना गुरुजी, सबका भला करना, सबका कल्याण करना। और हमें अपनी शरण में जितनी देर आपने प्रोटेक्ट करके अपनी शरण में लिया हुआ है, वैसे हमेशा बनाए रखना। और इसी के साथ मैं चाहूंगी कि मैं आज्ञा लूं मंदिर से, गुरुजी से, विक्रम अंकल से, क्योंकि मुझे लग रहा है कि जो टाइम मेरे को बोला गया था उससे ज्यादा मैं बोलती रही हूँ। और विक्रम अंकल से मैं ये कहूंगी कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि मैं क्या बोलूं, तो मैं उनसे भी ये कहना चाहूंगी कि अंकल, जब आप मुझे बोलोगे गुरुजी जब आज्ञा करेंगे, तो मेरी जो और भी जर्नी है, जो मैं अभी बोलूंगी, तो मुझे लग रहा है 12-1 बज जाएंगे, मैं बोलती रहूंगी। तो मैं बस यहीं स्टॉप करती हूँ। और यही कहना चाहती हूँ कि गुरु परिवार भी बहुत अच्छा है, गुरु जी तो है ही है। तो शुक्राना है उनका, सबका जो प्यार देते हैं, शुक्राना है गुरु जी का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।